दो टूक के अंत में मैं आपको एक स्टोरी के साथ छोड़ जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे पर अभी भी देश में जो है राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है और संसद भी जो है ठप पड़ी हुई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई, इसको लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि देखिए राहुल गांधी की जो सदस्यता ले ली गई वो दरअसल केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया, अभियान चलाया। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि भ्रम की स्थिति एक बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों गई? उससे पहले क्या किसी की नहीं गई? क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाना है? ये सारे सवाल आपके मन में अगर कभी उठते हैं तो इन सवालों का जवाब मैं आपको एक स्टोरी के साथ छोड़ जा रहा हूं, उसे देखिए, आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और आप ये स्टोरी देखिए। सूरत की अदालत द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मानहानि के आपराधिक मामले में 2 साल की सजा सुनाए हुए 7 दिन से ज्यादा, या यूं कहें कि लगभग 175 घंटे हो चुके हैं। लेकिन 175 घंटे बीतने के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस के वकीलों ने अब तक सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी है। सूरत कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सूरत कोर्ट का फैसला गुजराती में है, जिसका अनुवाद करके कांग्रेस आगे की कार्यवाही करेगी। लेकिन 7 दिन बाद भी जब कांग्रेस के वकीलों ने राहुल गांधी के बचाव में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि 175 घंटे में भी कांग्रेस के काबिल नेता और वकील 168 पेजों के गुजराती आदेश का अनुवाद नहीं करा पाए हैं। कहीं इसके पीछे कांग्रेस की मंशा विदेशों में भारत को बदनाम करने और देश में राहुल गांधी को सहानुभूति दिलवाने की तो नहीं है। हालांकि अब तक राहुल गांधी को सहानुभूति मिलती तो नहीं दिख रही, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी जिस वायनाड से सांसद रहे, वहां भी कलपेट्टा में कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में 400 कुर्सियां लगाई गई थीं, पर विरोध प्रदर्शन में 40 लोग भी नहीं जुटे। दरअसल लोग भी शायद ये समझने लगे हैं कि इस पूरे मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। भ्रम ये कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार ने अभियान छेड़ रखा है और केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली है, जबकि सच तो यह है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) के तहत जन प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब किसी भी सदन के सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कानून के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया जाता है, उसी दिन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 2013 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जो जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने खुद जिस तरह कानून की व्याख्या की, उसी व्याख्या के तहत आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है। He can be disqualified. Not can be. The law states that the moment you are convicted in any offence for 2 years, then your seat will stand. Your seat will be vacant. So then explain this to us, sir. The Lok Sabha Secretariat has to move, or does this happen automatically? The law requires it. Naturally, the speaker will move in accordance with the law. Okay. जिस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसी कानून के तहत अब तक जयललिता, लालू यादव, आजम खान, रशीद मसूद जैसे 1.5 दर्जन सांसदों और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, जिसमें लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इन नेताओं की सदस्यता गई, तब भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, तो आखिर राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? अब जरा समझिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मूल कारण, यानी सूरत की अदालत का फैसला। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों का प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में देश की एक पूरी जाति को ही चोर ठहरा दिया। जरा सुनिए उनका वो शर्मनाक बयान। एक छोटा सा सवाल,
इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी के इस बयान को ओबीसी समाज में आने वाली समूची जाति का अपमान मानते हुए उनके खिलाफ मोदी समाज से जुड़े 2 नेताओं ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, एक सूरत में और दूसरा पटना में। पटना की अदालत में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होना है, जबकि सूरत की अदालत ने 4 साल पुराने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी को सजा सुना दी। राहुल गांधी चाहते तो वो अदालत में एक पूरी जाति को चोर बताने के अपने बयान पर खेद जताकर सजा से बच सकते थे, लेकिन शायद राहुल गांधी के अहंकार ने उन्हें देश के कानून के सामने झुकने से रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जबकि राफेल के मामले में लगातार बड़बोले बयान देने के मुद्दे पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा भी इसलिए सुनाई क्योंकि कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बिना शर्त माफी मांगने के बाद भविष्य में सतर्क रहने के लिए कहा था। सूरत की अदालत ने कहा कि भले ही राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन राहुल गांधी के आचरण में कोई बदलाव नहीं दिखता।